हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? आशा करता आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी चल रहा होगा। जैसे कि आपको पता है, आपका भी एग्ज़ाम सामने आ रहा है और आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है ना। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं धुबरी बोर्ड का जो मैथ्स का आपका प्री फाइनल का क्वेश्चन है उसे हम लोग देखेंगे, है ना। इससे पहले मैं बता दूं कि देखिए, हम लोग वीडियो जो बनाते हैं कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ प्लस करने पर ये हम लोग गलत आ जाता है। क्यों? क्योंकि स्पीड में रहते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा ये हो जाता है। पहला बात तो ये मैं बताना चाहिए। दूसरा बात ये भी बताऊँ, आप लोग पूछ रहे थे कि मैं कौन सा बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहा हूँ। मैं एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ऑलरेडी पास कर चुका हूँ, ठीक है। ये मैं बता दिया। ये नहीं कि मैं एग्ज़ाम दे रहा। कितना दोस्तों ने मुझे पूछा कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो क्या, बोलते मैं बोल दूँ मैं ऑलरेडी पास कर चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का हम लोग धुबरी बोर्ड का प्री फाइनल। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये है पूरा क्वेश्चन से आपको मैं दिखा दिया। पर पहला क्वेश्चन क्या दिया है, द नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस आफ्टर विच डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ द रेशनल नंबर टर्मिनेटेड कितना नंबर के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं ये जो पावर होता है ना, ये मतलब अगर आपका 2 का पावर m होता है और 5 का पावर n होता है, तो दोनों पावर में से जिसका पावर ज़्यादा हो उतना नंबर के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मैं m का पावर यानी 2 का पावर ज़्यादा है तो जितना नंबर 2 का बाद वो क्या होगा, टर्मिनेट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए, देख लीजिएगा, जिसका पावर हाईएस्ट रहेगा उतना नंबर के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो 2 का पावर 4 है, 5 का पावर 3 है, तो 4 हाईएस्ट है, तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि जिसका पावर हाईएस्ट वही उतना नंबर के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2। दूसरा बात ये भी कुछ बोलना था आपको कि कितना आदमी मुझे बोल रहा था कि आप असामीस में क्यों नहीं बोलते। मैं असामीस बोलूँगा फिर दिक्कत हो जाएगा, मुझे प्रॉपर असामीस नहीं आता, ठीक है। इसीलिए मैं हिंदी में कंफर्टेबल है, तो हिंदी में ही मैं बोलता हूँ। तो कितना को लगता है कि असामीस आप हिंदी समझ सकते हैं, इतना तो है आपका कि हिंदी आप समझ सकते हैं। तो और असामीस में बोलूँगा तो हो सकता है कि आप असामीस ही ना समझें, क्योंकि इतना ख़राब असामीस है। तो इससे अच्छा है कि मैं हिंदी ही बोलूँ, ठीक है। अब देखिए, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ वेरी बिग नंबर और वेरी स्मॉल नंबर इज k इंटू 10⁻m वेयर m इज एन इंटीजर। तो यहाँ से हमें क्या बोला है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म हमें निकालना है, और किस पे निकालना है, तो उसमें निकालना है हमें कि k जो है इंटू 10⁻ क्या है, m है, और m का हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसका एक डायरेक्ट फार्मूलास होता है या फिर डायरेक्ट इसका जो वैल्यू होता है, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ए जो ऐसा हो जाएगा, A1 ग्रेटर देन k होता है, और आपका 10 हो जाएगा, k से बड़ा हो जाएगा 10। इसका क्या मतलब होता है कि k जो है वो k का इक्वल भी हो सकता है 1, और k से बड़ा भी हो सकता है 1, बट k 10 से हमेशा छोटा होगा। 10 ऑलवेज ग्रेटर देन k। ओके, तो ये कंडीशन बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसमें आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट क्यूब। तो देखिए, परफेक्ट क्यूब लाने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये जितना भी क्यूब्स होता है उसे हम लोग देख लेते हैं, है ना। देख लेते हैं क्यूब को क्या क्या है। तो देखिए, ये मैं कुछ यहाँ पर क्यूब लिखा हूँ, और यहाँ क्यूब से क्या होता है, देखिए मैंने क्या लिखा, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, और 6 का क्यूब होता है 216। इसी तरह 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10, कितना भी क्यूब ले लीजिए। तो मैंने इसमें क्या किया है, सारा जो नंबर्स है उसका हम डिजिट को सम कर दिए। तो 1 का प्लस करेंगे तो 1 ही होगा, 8 का 8, 7 है प्लस 2 कितना हो गया, 9 हो जाता है, 6 प्लस 4 10, 10 को फिर से अगर हम प्लस करें 1 प्लस 0 तो 1 ही हो जाएगा, 5 2 और 1 को प्लस करने पर 8 होगा, 6 प्लस 2 8 1 प्लस 9। तो देखिए, एक डिजिट अगर हम डिजिट को प्लस करते हैं तो 189 मतलब इस आपको पैटर्न मिलेगा। क्या क्या पैटर्न है, 189 मतलब कितना भी कोई भी क्यूब हो उसका अगर आप सम करते हो तो वो सम जो है 189 में ही आएगा, इससे बढ़कर कहीं आएगा ही नहीं, चाहे किसी का भी सम कर लो आप, है ना। तो देखिए, 1 आएगा या तो 8 आएगा या तो 9 आएगा, 1 आएगा 8 आएगा या 9 आएगा, लेकिन याद रखिएगा कि वो सिंगल डिजिट में होना चाहिए, 2 डिजिट में नहीं। जैसे 10 आया तो अगेन हम इस देखिए 4 का क्यूब 64, और 64 को प्लस करने पर 10 आ गया, 10 को अगेन मतलब सिंगल डिजिट में आपको लेकर आना। ऐसा नहीं कि 10 लाया 12 लाया, ऐसा नहीं, आपको सिंगल डिजिट में, जब तक वो सिंगल डिजिट में नहीं आएगा तब तक आपको प्लस करते रहना है। क्लियर है? अब देखिए, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, परफेक्ट क्यूब होने के लिए सम ऑफ द डिजिट शुड बी क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 189 अगर आ रहा है तो परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो रिमेनिंग जो रेस्ट ऑफ नंबर्स है क्या क्या हो जाएगा, तो जो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा वो नॉट
अ परफेक्ट क्यूब, वो क्या नहीं हो सकता, तो वो हो सकता है 0 2 3 4 5 6 7 8 है, तो है। अब देखिए ये जो नंबर्स है ये आपका नहीं हो सकता, ये सब मिला अगर आपका एंडिंग में जो लास्ट डिजिट नंबर होगा, यानी सॉरी लास्ट डिजिट में जो सम होगा वो अगर करने पर इतना आ रहा है तो ये उसका परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा। जैसे कि देखिए 6 + 5 11, 11 + 2 कितना हो जाएगा, 11 + 2 13 हो जाएगा, और 13 को अगेन प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो देखिए 4 है क्या इसमें परफेक्ट क्यूब, नहीं है, यानी ये गलत हो जाएगा। 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 में है ये 2 डिजिट आएगा तो इसको फिर प्लस करेंगे तो कितना 6 आ जाएगा। तो देखिए 6 परफेक्ट क्यूब है, नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। अगेन 3 4 3 3 4 और 3 7 3 10 10 आ गया, फिर इसको अगर प्लस करें तो 1 आता है, तो देखिए 1 है परफेक्ट क्यूब में, हाँ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगेन इसको भी चेक कर लेते हैं 1 2 + 1 ये 3 है, 3 क्या परफेक्ट क्यूब है, नहीं है, तो नहीं होगा। तो हमें परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए ये डिजिट सम मेथड को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, इसका नाम है डिजिट सम मेथड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन होता है, जो परफेक्ट क्यूब है। और देखो पाई एक इरेशनल नंबर है, 0 एक, देखिए रेशनल नंबर में क्या जाता है, जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जो परफेक्ट स्क्वायर। देखिए 2√2 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों, क्योंकि √8 को निकालेंगे तो 2√2 निकलेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पाई एक इरेशनल नंबर है, और √9 जो है एक 3 का स्क्वायर रूट होता है, सॉरी 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या दिया क्वेश्चन नंबर, सम ऑफ द जीरो दिया अब पोलोनिमल। ओके, तो इसे हम लोग फाइंड करते हैं, सम ऑफ द जीरो ऑफ पोलोनिमल क्या होगा। तो सम ऑफ जीरो, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सम ऑफ जीरो निकालना है तो x² माइनस में 3, तो ए इसका हो जाएगा 1 एंड बी इसका हो जाएगा 0 एंड सी इक्वल टू हो जाएगा -3। तो सम ऑफ जीरो निकालना है हमें, सम ऑफ जीरो, तो ये क्या होता है, सम ऑफ जीरो होता है आपका -b/a। तो -b का मतलब क्या है 0 और a का मतलब है 1, तो इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कोई डाउट है तो बोल दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर दिया, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ सम अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इज। तो दो जीरोस दिया हुआ, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो जीरोस है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए 3x² माइनस 5x प्लस में 2 दिया हुआ, राइट, ये दिया। तो हम लोग a इक्वल टू 3 ले सकते हैं, b इक्वल टू माइनस में 5 ले सकते हैं, एंड c इक्वल टू 2 ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखिए सम ऑफ जीरो ले सकते हैं, सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस में बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब अल्फ़ा ए है, बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा में क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हैं -b/a। हाँ, -b/a क्या होगा, आपका -b देख सकते हैं, तो -5 हो जाएगा, और a का मतलब 3 हो जाएगा। ओके, तो -b ऑलरेडी माइनस में है, तो ये हो जाएगा आपका +5 में 3। ओके, ये चीज़ समझ, देखिए 2 बार माइनस मैंने दिया हो, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि मैं देखिए पहले एक तो पहले से माइनस था -b में, और एक ये फार्मूला का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये इसका फार्मूला क्या होता है c/a। तो c/a का मतलब क्या हो गया 2, और a का मतलब 3। तो अब हमें क्या, देखिए बीच में जो दिया हुआ है यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, यहाँ दिया अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये मतलब ऐसा फॉर्म दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फॉर्म है वो किस में कितना आया, 5/3 आया, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया, 2/3 आया। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करें तो 5 माइनस में 2 आ जाएगा, तो 5 माइनस 2 कितना होता है, 3/3, 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा 1। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इतना आप समझ गए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 7। ठीक है, 7 में क्या दिया हुआ है, इफ़ अ पेयर इक्वल, कुछ एक नंबर दिया ax by प्लस सी इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 हैज़ यूनिक सोल्यूशन। क्या दिया हुआ है, यूनिक सोल्यूशन।
तो यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, इसका यूनिक सोल्यूशन का अगर आप कंडीशन देखिएगा तो ये होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये हमें कंडीशन दिया। तो देखिए पहला तो ये इक्वल है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, इधर में माइनस है, ये भी नहीं होगा। अब बच गया ये 2। ठीक है, तो किस तरह से सजाया हुआ वो देख लेते हैं। देखिए A2 को पहले लिया, यहाँ A1 को पहले लिया, तो यहाँ तो C भी नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A और B ही लिए हैं, यहाँ देखिए C दे दिया, तो ऑप्शन C। तो ऑप्शन देखिए हम ऐसे एलिमिनेशन कर दिए कि यहाँ C था, ये नहीं हुआ, यहाँ इक्वल था, ये नहीं होगा, यहाँ पर देखिए C था, ये नहीं, तो ऑप्शन क्या बच गया, B ही बचेगा। ऑटोमेटिक ही हम लोग एलिमिनेट करके भी टिक कर सकते हैं, है ना। और अगर ऐसे भी करना है तो देखिए A2 इंटू B1 हो जाएगा, A2 इंटू करेगा तो ये B1 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू A1 इंटू B2 हो जाएगा। देखिए एज इट इज है, मिला। तो ऐसे भी आप एलिमिनेशन से भी मार सकते हैं, अगर एलिमिनेशन नहीं करते हैं तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए जो ग्राफिकल इंडिकेटर वो क्या हो सकता है, किस फॉर्म में होता है, AX प्लस BY प्लस में C इक्वल टू 0 होता है। और जब भी इस टाइप में आपका आ जाए तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्मेशन करता है। क्या में करता है, स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल रहा है क्या, इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक ने वन रूट ऑफ इक्वेशन x² - 5x + 2k = 0 इज 2। तो हमारा जो वन रूट दिया, रूट मीन्स व्हाट, x का वैल्यू दिया। रूट्स कभी भी बोले तो 0 और रूट सेम ही होता है ना। तो आपका 1 0 दिया हुआ है 2, तो मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं, गिवन x = 2। ये हमें एक रूट्स दिया हुआ है। ओके, अब हमें इस x को यहाँ पुट करके देखेंगे क्या वैल्यू यहाँ से निकलता है। तो यहाँ से देखिए x² माइनस में 5x प्लस में 2k और इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो 2 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू में 2 और प्लस में 2k और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखिए 4 हो गया और यहाँ से माइनस में 10 हो गया और प्लस में 2k हो गया और इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से देख सकते हैं हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, 10 में से 4 चला जाएगा तो यहाँ से बचेगा आपका माइनस में 6, है ना। माइनस में 6 है, 16 है, माइनस में 6 और प्लस में 2k इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस 6 को उस साइड भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 2k और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 6। यहाँ माइनस था, माइनस में से इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6/2, 2 से कैंसिल हो गया, 3 होगा। तो k का जो वैल्यू हो गया वो क्या आ जाएगा आपका, वो 3 आ जाएगा, वो भी किस में, प्लस में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, इफ़ A B C आर इन AP देन द वैल्यू ऑफ B इज। देखिए कभी भी आपको अगर 3 वैल्यू दिया रहे, जैसे A B एंड C, तो ये जो B का जो वैल्यू होता है वो दोनों को प्लस करके हाफ हो जाता है। तो B इक्वल टू क्या होगा, A + C/2 और यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए ये होता कैसे है ये भी आप समझ लीजिए। तो देखिए ये तो आंसर आपको मिल गया, A + C/2, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। बट यहाँ से हम लोग देखेंगे होता क्या है। देखिए A B एंड C, तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट टर्म एंड सेकंड जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, A2 - A1, यानी ये हो जाता है। और इसमें अगर दूसरा टर्म निकालना हो तो क्या लिखे, A3 - A2 ऐसे निकलेगा। तो A2 में क्या है B माइनस A1 में क्या है A इक्वल टू A3 में क्या है, A3 मतलब C और A2 का मतलब B। तो यहाँ से B को इस साइड अगर हम लोग कर दें तो ये B और प्लस में B और इधर में C है उस साइड चला जाएगा तो प्लस में A हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2B और इक्वल टू A प्लस में C। तो ये क्या हो जाएगा B इक्वल टू A प्लस में C/2। तो ये ऐसे करके ये फॉर्मेशन करके निकल के आता है बाहर। ठीक है, तो ये इसमें से ये बात नहीं है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से ये वाला पार्ट लेकर आ गए। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में आया तो ऐसे कीजिए, बट आपको जानने के लिए ज़रूरी था कि हो कैसे रहा, कैसे आ जाता, तो इसलिए मैंने ये बता दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो ऑल सर्कल आर सिमिलर सही है, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर ये भी सही है, क्योंकि जितना भी सर्कल है वो सारा सिमिलर होता है, क्योंकि दोनों ही क्या होगा 360 डिग्री का होगा। ऑल स्क्वायर भी क्या होगा, जितना भी स्क्वायर है सारा 90 डिग्री का। ऑल कौन बनाएगा, तो ये चाहे बड़ा हो या छोटा। ऑल द इक्वलेटर ट्रायंगल, इक्वलेटर मतलब ऑल एंगल आर 360, ये बात भी हमको पता है। और ऑल द आइसोसेलेस ट्रायंगल ये अलग अलग हो सकता है, कोई इधर में अलग अलग हम लोग दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग क्या है, यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे 12।
तो 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में देखिए दो ट्रायंगल हमें फाइंड आउट दिया हुआ है। कितना ट्रायंगल दिया हुआ है? दो ट्रायंगल दिया हुआ है। अब उस दोनों ट्रायंगल को हमको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें ए इक्वल टू 80 डिग्री है, क्यू इक्वल टू 45 है, तो सी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले उसे हम लोग करेंगे क्या कि दो ट्रायंगल को फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो दो ट्रायंगल को फॉर्मेशन करने पर ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। दो ट्रायंगल को फॉर्मेशन, तो एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री। तो देखिए दोनों क्या है, दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल है, और दोनों ही सिमिलर जब भी ट्रायंगल होता है तो दोनों इक्वल हो जाता है। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा, ये बात हम जानते हैं। तो एंगल ए का वैल्यू कितना है? 80 डिग्री है, तो इसका पी का वैल्यू 80 डिग्री हो जाएगा। एंगल क्यू इक्वल टू 45, तो एंगल क्यू इक्वल टू कितना दिया है? 45। तो एंगल बी भी क्या हो जाएगा? 45। ये बात भी हम जानते हैं, मतलब क्या लिख सकते हैं? एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू एंगल 80 डिग्री, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो देन एंगल सी, तो एंगल सी क्या हो जाएगा? एंगल सी हो जाएगा आपका दोनों का 180 माइनस ये दोनों प्लस करने पे कितना आ जाएगा? 125, है ना। और ये थर्ड एंगल निकल जाएगा, 180 से माइनस करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपका? 55 डिग्री। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो आप समझ गए होंगे आई थिंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये था कितना? 12 नंबर, ठीक है। चलिए 13 देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये दो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है ना। तो ए का वैल्यू मान लेता है माइनस में 1 कॉमा में 0, एंड बी का जो वैल्यू है वो मान लेता है 1 एंड 0। ओके, तो ये देख सकते हैं इसको जो ये वैल्यू क्या हो गया? ये x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा, और ये y2 हो जाएगा, है ना। तो जो इक्विडिस्टेंस होता है आपका, वो फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, ये होता है फार्मूला। और x2 का फार्मूला क्या है? 1 है, और x1 का भी माइनस में 1 है, और ये दोनों का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। y2 का 0 है और y1 का भी 0 है, तो इसका भी होल स्क्वायर। तो ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 0 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर मीन्स 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है? 4/√2। तो ये हो जाएगा 4 का कितना? 2, और ये लास्ट में यूनिट्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया? द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। देखिए मिड पॉइंट का अभी अगर कभी भी आपका बात करें तो मिड पॉइंट जो होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का जो क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर देखिए x1 का क्या है? मतलब यहाँ पर 2 है, x1 का मतलब क्या है? 2, और x2 का मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2, y1 का मतलब 5, और प्लस में y2 का मतलब है माइनस में 5 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाई 2, 5 माइनस में 5, प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहाँ से 2 से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 3 हो गया, और ये हो जाएगा कितना? 0/2। तो ये क्या आ जाएगा? 3,0, और यही क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो 3,0, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ देखिए। तो ये दिया हुआ है 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए, ये हमें दिया हुआ है देखिए, और इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं 9 को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए और माइनस में सेक स्क्वायर ए। अब इसका क्या होता है? तो यहाँ से देखिए एक चीज़ हम समझते हैं, इसका जो वैल्यू होता है वो माइनस में 1 होता है। तो यहाँ पर 9 इंटू -1, तो ये हो जाएगा माइनस में 9, और ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये कैसे हो गया? -1 क्यों आ गया? तो अब हम आपको समझाते हैं। तो ये फार्मूला, ये चलिए आंसर बन गया। हाँ, आपको मैं समझा रहा हूँ कि कैसे हुआ ये चीज़। तो ये होता है फार्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें फॉर्मूशन किस पे चाहिए था? 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर को इस साइड अगर भेज दे, या सॉरी हाँ माइनस सेक स्क्वायर है, तो माइनस सेक इधर आ जाएगा। देखिए अगर इस माइनस सेक स्क्वायर को इस साइड लेकर आ जाए तो क्या आ जाएगा? 10 स्क्वायर ए माइनस में सेक स्क्वायर ए, और ये +1 को उस साइड भेजे तो क्या आ जाएगा? माइनस में 1। तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। तो इसका जो वैल्यू है क्या आ जाएगा? -1 हो जाएगा, और 9 का 9 इंटू 1 -1, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में 9 हो जाएगा, और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? -9, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
16 में क्या दिया, द रेशियो बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो एक तरफ है आपका सर्कमफेरेंस, ठीक है, एक तरफ सर्कमफ्रेंस और एक होता है आपका डायमीटर। तो दोनों दिया हुआ है। तो डायमीटर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बता रहा हूँ मैं। हाँ, ये किसका लिखा रहा हम लोग, सर्कल का। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, तो ये आपका होता है 2πr। और डायमीटर क्या होता है आपको, ये रेशियो में, तो रेशियो में दे देता है। डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर को हम लोग डिनोट करते हैं डी से, और डी इक्वल टू हो जाता है आपका 2r। ये होता है डी इक्वल टू 2r। क्यों ऐसा होता है, तो आप यहाँ से समझिए। यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलता है, 1r होता है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी तो रेडियस है। तो ये अगर दोनों मिला दे तो क्या होता है, क्या बन जाएगा, ये डायमीटर बन जाएगा। तो रेडियस प्लस रेडियस मतलब 2r इक्वल टू 1d। ओके, तो यहाँ से समझिएगा, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। यहाँ से r से यहाँ r कैंसल, ये 2 से ये 2 कैंसल, तो क्या बचेगा, रेशियो π/1। और यही क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया, इफ़ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। अगर पेरीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया, इस बार पेरीमीटर दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, ठीक है, एरिया आर न्यूमेरिकली इक्वल, दोनों इक्वल कर दिया। किसका, सर्कल का। तो इधर मैं सर्कल लिख देता हूँ। पेरीमीटर क्या होता है, वो हो जाता है आपका 2πr, और एरिया क्या होता है, वो होता है πr²। पाई से ये पाई कैंसल, आर से ये आर कैंसल। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं आर का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, रेडियस मीन्स आर मीन्स व्हाट, रेडियस, रेडियस मीन्स आर का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2 यूनिट्स। तो आपसे क्या निकालने दिया है, देन इक्वल द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर कितना, देखिए रेडियस इतना आ गया, तो डायमीटर कितना आ जाएगा, इसका डबल आ जाएगा। तो डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर होता है 2r। 2r इक्वल टू डायमीटर होता है, तो 2r दिया ही होता है, 2 × 2 इक्वल टू 4 यूनिट्स, ठीक है। तो 4 यूनिट्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इफ़ द मीडियन एंड मीन ऑफ डाटा, यानी ये मीडियन दिया है, ये मीन दिया है, तो फाइंड द मोड हमें निकालना था। इसका रिलेशन क्या होता है, देखिए 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये इसका रिलेशन होता है मीन मीडियन मोड का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मीडियन का जो वैल्यू है तो दिया हुआ कितना 6, तो 3 × में 6। मोड का वैल्यू कितना दिया, वो दिया हुआ 5, और यहाँ से प्लस में 2 मीन हो जाएगा। तो यहाँ से 18 हो जाएगा, और ये प्लस इधर में आ जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये हो गया 2 मीन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 18 में से अगर आप देख सकते हैं 5 चला जाए तो यहाँ से कितना बच जाएगा आपको। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे एक देखिए, यहाँ से अगर करेगा तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, जबकि ऑप्शन फ्रैक्शन में है नहीं। एक सेकंड, यहाँ मोड निकालने दिया ना, तो यहाँ मोड निकालने दिया है, तो एक सेकंड यहाँ तो मोड रह जाएगा। एक सेकंड, फिर से एक मैं इसी को कर देता हूँ, देखिए। ओके, देखिए यहाँ से देखिए 3 है, 3 मीडियन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो मीडियन का जो वैल्यू है 6 दिया हुआ है, और हमें मोड तो एज इट इज़ चाहिए ही चाहिए। और 2 मीन का वैल्यू कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये 18 हो गया। तो ये इधर में हो जाएगा मोड प्लस में 10 इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस में 10 हो जाएगा, और इधर हमें मोड हो जाएगा। तो 18 - 10 कितना हो जाता है, 8 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका मोड हो जाएगा। तो मोड का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने मोड का जगह 5 पुट कर दिया था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 हो आंसर। ओके, क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा था, ऑप्शन ही फ्रैक्शन में नहीं था। चलिए, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, ठीक है। ह्यूमन बींग्स से मिस्टेक होना चाहिए, नहीं तो हम गॉड हो जाता आज। 19 में क्या दिया है, चलिए देखते हैं। 19 में दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर इन रेशियो। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है, तो 4/3 पाई r1 का क्यू दे देता है, और ये एक और दे देते हैं 4/3 पाई r क्यू दे दिया। ये 1 है, ये 2 है, 2 2 है, और इसका जो वैल्यू दिया है 125/8 दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ से ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो r1 का वैल्यू क्या है, r1/r2, और इस दोनों का होल क्यूब कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 2 का होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा r1/r2 इक्वल टू 5/2 हो जाएगा, है ना। अभी हमें रेशियो निकालना है किसका, एरिया का निकालना। तो एरिया का क्या होता है 4πr², 1 का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4πr², और इसका क्या हो जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर है, तो ये 5/2 है, तो ये 5/2 ही रह जाएगा, है ना।
यहाँ से देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर रेडिया हमें निकालना क्या है, तो एरिया निकालना, और एरिया के लिए क्या हो जाएगा, दोनों साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, तो इसको भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा फिर 5 का, यहाँ पर इसको पुट करने से या डायरेक्ट बोले तो ये हो जाएगा 25/4, और ये हो जाएगा आपका 25:4, और यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये आपका इस वीडियोस का लास्ट क्वेश्चन है ना। द डाइस थ्रोन प्रोबेबिलिटी गेटिंग, डाइस का थ्रोन करेंगे तो कितना नंबर आएगा, एक डाइस जो है, एक डाइस में क्या क्या नंबर होता है, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, टोटल कितना नंबर से 6। और उस हमें को निकालना है क्या है, प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर क्या क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया एंड 6 हो गया। तो इसमें प्राइम नंबर टोटल कितना का 3, तो हमें क्या निकालना है, प्राइम नंबर। तो पी गेटिंग प्राइम नंबर, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर कितना हो गया 6, और कितना हो गया पॉसिबिलिटी वो 3, तो 1/2। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।